नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर ऑलरेडी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। 2 सीटें बची है, एक अलीगढ़ की खैर और एक गाजियाबाद सदर। और ये 2 सीटें जब कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है तो लग रहा है कि कांग्रेस इस विधानसभा में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर सकती है। हो सकता है कि वो चुनाव न लड़े, चूंकि वो 5 सीटों की डिमांड कर रही थी। अच्छा, इसके पीछे का समीकरण समझिए। चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र में चुनाव में समाजवादी पार्टी चूंकि 2 विधानसभा सीटें जीती थी पिछले चुनाव में, इस बार ज्यादा सीटें चाह रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ये स्ट्रेटजी अपना सकती है कि यहां से यानी उत्तर प्रदेश की धरती से इस बार उपचुनाव में वो हिस्सा ना ले, चूंकि जो दोनों सीटें उसकी खाते में आई है, अलीगढ़ की खैर ये भी भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है और गाजियाबाद की सदर सीट ये भी भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है। इसलिए हो सकता है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई ना दिखाई दे। जिला अस्पताल इमरजेंसी के बाहर खड़े हुए आए दिन चर्चा में बना हुआ होता है। अगर हम बात करें जिला अस्पताल रायबरेली की, तो आए दिन यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है। बीच में अगर बात करें तो कुछ पत्रकारों के साथ में बदतमीजी की गई और अब जो है आज जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं मरीज, उनके साथ बदतमीजी किसने की, ये पहला सवाल। अगर उस सवाल की बात करें तो यहाँ पे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए जिम्मेदारी दी है यहाँ के CMS को कि आप यहाँ पे जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको रखें और ये स्वास्थ्य विभाग की जो आए दिन लड़ाई चर्चा ये सब बना रहता है वो ना हो। लेकिन अब यहां पे जिनको रखा गया है अगर वही दबंगई करेंगे तो आने वाले समय में इस जिला अस्पताल का क्या हाल होगा ये आप सोच सकते हैं। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली। IBC 24 से मैं आप पहुंचा 9 बजे 9 रिपोर्टर में। जैसा कि जो भदोही जनपद में अभी एक हत्या निर्मम की गई है एक शिक्षक की, आइए उसमें जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में किस तरीके की भदोही पुलिस की निगरानी थी जो जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार भी नहीं चल पाई। तो जैसा कि DM सिंह गहरवार जी अभी जानकारी मिली है, सुबह 9 बजे से ही लगातार पुलिस निगरानी में भी है कि अपराधी किस तरीके से अपराध करता चला जा रहा है। जनपद में जीरो टॉलरेंस की नीति धीरे धीरे गायब दिख रही है। देखिए, जो माट साहब की निर्मम हत्या हुई है आदरणीय प्रधानाचार्य जी की, ये हम सभी के लिए बहुत ही दुखद विषय है और जनपद सहित प्रदेश के लिए ये एक संदेश भी है कि जब एक शिक्षक सुरक्षित नहीं है तो अच्छे समाज की स्थापना किया जाना संभव नहीं है। सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो माफिया विहीन समाज की स्थापना करने की नीति है, अभी तक प्रशासन द्वारा क्या कहा गया, जो अभी DIG और ADG का भी जहाँ तक जानकारी मिली है बातचीत हो रही है भदोही प्रशासन से, उन लोगों का ये कहना है कि मजबूत कार्रवाई हो रही है, वो लोग अपने जांच में लगे ही हैं। इसी के साथ आप बने रहे IBC 24 पर। मैं अभिषेक सिंह। हमीरपुर में खाना बनाते समय लीकेज सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर में आग लगने के कारण सिलेंडर बुरी तरीके से ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर से निकली आग ने मकान को अपने आगोश में ले लिया। हालांकि सूझबूझ के साथ गृह स्वामी ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक मकान का पूरा सामान जल कर राख हो चुका था। लेकिन गनीमत की बात रही कि मकान के आसपास या मकान में कोई नहीं था, जिससे कोई भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। पूरा मामला सदर कोतवाली के गौरा देवी का बताया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह होगी कि हमीरपुर में आए दिन सिलेंडर से लीकेज होने के कारण आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बुलंदशहर की अगौता सीट से 5 बार विधायक रहे कद्दावर नेता प्रोफेसर किरणपाल सिंह का आज निधन हो गया। वह पिछले काफ़ी समय से बीमार थे, जो मेरठ में भर्ती थे। मेरठ में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। समाजवादी गवर्नमेंट में प्रोफेसर किरणपाल सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री रहे। उनकी मौत के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर है। सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आने वाला भदैया ब्लॉक, इसी ब्लॉक के अंतर्गत आता है अभिया कला प्राथमिक विद्यालय। ये प्राथमिक विद्यालय 4 फीट गड्ढे में, जो रोड से गड्ढे में बना हुआ है। संबंधित अधिकारी शिक्षा विभाग के मौन बने बैठे हुए हैं, इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। विद्यालय देश का 8वां अजूबा के रूप में बच्चे तैरते हुए जाएंगे उस विद्यालय में। अभी भी जो है 2 से 2.5 फीट उस विद्यालय में पानी भरा हुआ है। घास भी उगी हुई है उस विद्यालय के अंतर्गत। विद्यालय में प्रेयर कहाँ होगा,
बच्चे खेलेंगे कहाँ पे, और इनकी दैनिक दिनचर्या बच्चों की जो खेल कूद वाली रहती है कहाँ कराई जाएगी। विद्यालय की छत भी लटकी हुई है। अभी विद्यालय इसी सत्र ही बनाया गया हुआ है, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग का देखने को मिला है। आगे इसका बयान हम आपको प्रदर्शित करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों ने आज लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किया और मांग की कि जो भी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाती हैं वो एक शिफ्ट में कराई जाएं, एक पाली में कराई जाएं, ताकि किसी प्रकार की कोई धांधली न होने पाए या किसी प्रकार की कोई छात्रों को दिक्कत न हो। इस बात को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन छात्रों द्वारा लोक सेवा आयोग पर किया गया। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी तो ये जो उनका आंदोलन है, ये उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार चलता रहेगा। अब देखना ये है कि लोक सेवा आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। वही देखने को सामने आई है, यातायात प्रभारी चाहे जितना भी नियमों का पालन करें, लेकिन यहाँ ऑटो चालक को लेकर कहीं ना कहीं पर उल्लंघन होता ही दिखाई दे रहा है। सवारियों को साथ साथ ऑटो के ऊपर बैठा सवारियाँ ढोते हैं। एक वीडियो हरदोई से सजापुर हाईवे का वायरल हो रहा है। मैं हरदोई से IBC 24 के लिए आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित बहराइच हिंसा मामले में अब एक नया मोड़ आ गया। जी हाँ, बीजेपी विधायक, जो महसी से बीजेपी विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, इन्होंने अब इस मामले पर एक FIR दर्ज करवाई है, जिसमें 7 लोग नामजद हैं और इन 7 लोगों में बीजेपी नेता का भी नाम शामिल है। जी हाँ, बहराइच हिंसा मामले में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव सहित 7 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है और इस रिपोर्ट में भीड़ का भी जिक्र किया गया है। सुरेश्वर सिंह का आरोप है कि राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के बाद जब भीड़ अस्पताल चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन कर रही थी और तभी विधायक जी वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद भीड़ में कुछ लोग उन पर पथराव करते हैं। विधायक सुरेश्वर सिंह का आरोप है कि उनके काफिले पर पथराव के साथ साथ फायरिंग भी की गई है और इसके साक्ष्य भी उन्होंने कहा है कि CCTV के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले ही अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में साफ तौर पर कहा था कि बहराइच हिंसा उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी द्वारा कराई गई है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया था और उसके बाद अब बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह के FIR ने यूपी की सियासत में हलचल ला दी। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।